हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स चैनल पे। तो आज हम चैनल कर रहे हैं हाई प्रीस्टेस ऑफ लव, जिनकी तस्वीर मैंने यहाँ रखी है, पिक्चर कार्ड। वो हैं लेडी नाडा। शी ब्यूटिफुल। और हम चैनल कर रहे हैं डिवाइन स्पिरिट को, होली स्पिरिट। ओके, तो लेडी नाडा हाई प्रीस्टेस ऑफ लव हैं और ये हमें इसी लव कॉन्शियसनेस की एनर्जी में ढालती हैं और इस वक्त स्पेशली ढाल रही हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बीइंग हियर। जो लोग इस रीडिंग में आए हैं, शी इज़ आस्किंग यू टू ओपन योर हार्ट। आप अपने दिल को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। इस रीडिंग से आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे, आपको कुछ एनर्जीज़ भी पहुंचने वाली हैं इस रीडिंग से। तो ये बस मैसेजेस तक सीमित नहीं है, इसके थ्रू आपको लव फ्रीक्वेंसी भी रीच करने की कोशिश करेगी। और इसीलिए आपको और भी बोला जा रहा है कि खुद को और ओपन करें टू रिसीव। थैंक यू। ऑलराइट, सो व्यूअर्स, इस प्लैनेट से अभी जो फियर की एनर्जी है, जो डर की एनर्जी है, बेसिकली वो ट्रांसम्यूट होने को मांग रही है। सबसे बड़ी अगर हम पॉजिटिव इमोशन देखें तो वो लव है, फ्रीक्वेंसी। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव देखें तो फियर है। और जो भी इमोशंस हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, और लव और फियर को छोड़कर, ये इन्हीं से पनपते हैं, ये इन्हीं से डेवलप करते हैं। तो आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, वो फियर से जन्म ले रहे हैं। और जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब लव फ्रीक्वेंसी की ही देन है। इन द सेंस लव फ्रीक्वेंसी ही एक यहाँ पर हायरार्की बताई जा रही है, जिसमें अब लव फ्रीक्वेंसी जैसे पहले ऐसा बोला जा रहा है कि पहले हम इस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने में बहुत मुश्किल होती थी हमें, लेकिन अब इस प्लैनेट पे ये लव फ्रीक्वेंसी को टैप इन करने में ईजी होगी। और ये इसीलिए ईजी करवाई जा रही है बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है देयर आर एंजल्स डांसिंग अराउंड यू, देयर आर unicorns dancing around you, angels dancing around you, divine beings of light, masters, guides, ये सब ऐसा बोला जा रहा है डांस कर रहे हैं आपके अराउंड। इट्स मोर ऑफ डांस को ऑब्वियसली आप जिस तरह से लेना चाहें, इट्स लाइक दे आर मूविंग अराउंड यू, आप ऐसे देख सकते हैं। या वो हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की लव फ्रीक्वेंसी में आने को। तो ये क्या है, अभी हम फियर जिनसे जन्म लेती हैं और सब इनसिक्योरिटीज़, वो फियर से ही जन्म लेती हैं। तो फियर को अभी हम ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, निकाल रहे हैं इस धरती से। और पहले तो अपनी लाइफ से, और लाइफ से भी पहले अपने भीतर से। तो आप क्या कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी से जुड़ने के लिए, लव फ्रीक्वेंसी में से जुड़ने के लिए और फियर को ट्रांसम्यूट करने के लिए? आपको सबसे पहले अपने फियर्स को देखना पड़ेगा। और अगर आपको देखने में या फिर जस्ट एक्नॉलेज करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, तो आप यहाँ पर लेडी नाडा की मदद ले सकते हैं। आप जस्ट इनका नाम ले लीजिए, आंखें बंद कीजिए।
आपको रोजेस, पिंक, ये सब कलर्स दिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं कलर में ये करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको कलर्स दिखें। अलग फ्रीक्वेंसी, अलग एनर्जीज भी दिख सकती हैं, जो कि मतलब लेडी नाडा के फॉर्म्स हों या लव के फॉर्म्स हों। लव एंजल्स भी होते हैं, वो भी आपको दिख सकते हैं। तो बेसिकली आपकी इंटेंशन मैटर करती है, चाहे लेडी नाडा आए या और एंजल्स ऑफ लव आए, चाहे और मास्टर्स ऑफ लव आए, वो मायने नहीं रखता, लेकिन गाइड्स और हेल्पर्स ज़रूर आएंगे आपके लिए, ये मायने हैं। ये है कि गाइड्स और हेल्पर्स, एंजल्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे आपके अराउंड। आप एक बार एक्नॉलेज कर कर इंटेंशन सेट करते हैं कि मैं ये फियर्स को निकालना चाहता हूँ अपने भीतर से। बिकॉज़ क्या है, फियर्स जो हैं वो ऐसे लेयर्स फॉर्म कर दिए हैं हमारी फाउंडेशनल एनर्जी में कि हम क्या हैं, कौन हैं, ये देख नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। कुछ बिलीव्स हमारे सिस्टम में ऐसे हम हम ये कर लिए हैं, एब्जॉर्ब कर लिए हैं कि फियर की वजह से हमें लगता है वही सच है, डर की वजह से हमें लगता है यही सच है, इसी में जीना है, यही रियलिटी है। लेकिन झूठ है ये लिटरली ऐसे बोला जा रहा है, ये झूठ है। मैं कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन मेरे मुंह से निकला ये झूठ है, ये इल्यूजन है, ये माया है फियर। इसको रियल मत मानिएगा, ये रियल है ही नहीं। ये आपको जस्ट दिखलाया गया है, बताया गया है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में इसे लाया गया है, और ये आपके भीतर जन्म लिया है। फियर को आप एक बार फेस कीजिएगा ना, अपने डर को अपने भीतर फेस कीजिएगा, तो वो चला जाएगा, क्योंकि वो माया की लहर है। और माया की लहर जब हम उसे देखते हैं तो वो ये देखती है कि अब ये इंसान ट्रूथ को देखने के लिए तैयार है, अब ये इंसान सच को देखने के लिए तैयार है, तो मैं इसके भीतर नहीं रह सकती। सिंपल। क्योंकि जहाँ सच आता है, जहाँ प्यार आता है, वहाँ ईश्वर आता है। जब हम उसे देखने के लिए अपने भीतर तैयार होते हैं तो माया, हम बोलते हैं भगवान की माया है, लाइक ईश्वर की माया। अब वो यू नो भगवान विष्णु बेसिकली, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, उनके ही सॉरी मैं डिविएट कर गई, सॉरी। मैं एक्चुअली विष्णु, लॉर्ड विष्णु का यहाँ पर एक जिक्र आया, तो या तो आप लोगों को भगवान विष्णु दिख सकते हैं, या भगवान विष्णु की प्रेजेंस आपको महसूस हो सकती है अपने अराउंड। ये श्री कृष्ण के फॉर्म में भी हो सकती है। उनके अलग अलग जो रूप हैं भगवान विष्णु ने जो लिए हैं, यहाँ पे गरुड़ भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग कि हमारे पास यहाँ पे, एनीवे तो वो अगर आपको दिखते हैं या फिर ऐसे कुछ महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो भी आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सच देखने के लिए बोल रहे हैं व्यूअर्स अपने भीतर। और जब ये माया को लगता है कि ये पर्सन सच देखने के लिए तैयार है, रेडी है, इंटेंशन सेट कर रहा है कि ये देखेगा अपने फियर्स को, तब तो मैं हट ही जाऊंगी, क्योंकि वो तो सच ही नहीं है। तो सच नहीं है और आप देख रहे हैं, तो लाइट आ जाती है वहाँ पर, और जब लाइट आ जाती है तो हमें ट्रूथ ही ट्रूथ दिखता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर अभी बहुत लोग प्रिपेयर किए जा रहे हैं सच देखने को, सच को महसूस करने को, और अपनी ऑथेंटिसिटी में आने को। कि अगर आप देखें तो आप रियल में प्यार हैं। ये जो आपका हार्ट चक्रा है, जिस पे हमेशा हम रीडर्स और मास्टर्स बोलते हैं फोकस करने को, हार्ट चक्रा, क्योंकि एसेंस है आपका हार्ट चक्रा, में आप डिवाइन को महसूस कर सकते हैं। और हार्ट चक्रा में ऐसी शक्ति है जो आपको डिवाइन प्रेजेंस महसूस करा सकती है। तो आपको इस वक्त बहुत सारे डिवाइन मिरेकल्स होते हुए भी दिख सकते हैं अपने लाइफ में, और अपने भीतर ही, जैसे
वाह मैं इस थॉट से निकल गया हूँ, या मैं इस कॉन्सेप्ट को अब मैं इसमें बिलीव नहीं करता, जो मुझसे कहा गया है अब मैं इसमें बिलीव नहीं करता, अब मैं बदल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, विच इज़ गुड, क्योंकि अब आप रियल सेल्फ में आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपको नेक्स्ट लेयर दिखे, आपने एक परत हटाई, अब नेक्स्ट लेयर दिखे। अब आपको देखना है कि क्या ये सच है या अभी भी सच नहीं है। तो आपको और डीपर जाने के लिए बोला जा रहा है। कहाँ डीप जाएंगे? अपने भीतर ही घुसना है, अपने भीतर ही डीप जाना है इस वक्त। और इसी प्रोसेस से आप लोग अपने जो हु एम आई क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ या मेरी ऑथेंटिसिटी क्या है, किस वाइब्रेशन पे मैं हूँ, ये सब जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो कहीं यार आपको और किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना, ये आपको खुद के पास वापस आना है। और ये जर्नी यही होती है, टू कम बैक टू योर सेल्फ। स्टार्टिंग में आप आपके पास ही होते हैं बचपन में, लेकिन फिर आपका ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि आप डिविएट करने लगते हैं और आप देखने लगते हैं बाहर बाहर बाहर, ढूंढने लगते हैं क्या क्या चीज़ मुझे प्यार ऑफ़र कर सकता है। और आप देखते वही हैं, आप ऑफरिंग वही चाहते हैं। क्या? प्यार। हर एक इंसान, चाहे वो जीव हो, जंतु, जीव जंतु, इंसान, चाहे लोअर कॉन्शियसनेस पे हो, हायर कॉन्शियस, सबको प्यार चाहिए। सबसे पहले सबको प्यार चाहिए, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन ही वही है। तो आप ढूंढने भी वही लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप ढूंढने जाते हैं कहीं और, किसी और में, किसी और परिस्थिति में, किसी और पर्सन में, किसी और सिचुएशन में, किसी और लाइफ टाइम में भी लोग पहुंच जाते हैं प्यार को ढूंढते ढूंढते। लेकिन एक्चुअली ये प्यार आपके भीतर ही है, और आप जब उसमें टैप इन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि डिवाइन जिसको आप ढूंढ रहे थे हर किसी में, हर एक सिचुएशन में, ही और शी इज़ देयर विथ यू, होल्डिंग यू। और वो हमेशा वहीं थे। वो तो आपका जैसे वेट कर रहे हो कि आओ, कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर बहुत लोगों की हार्ट अवेकनिंग चल रही है। और क्योंकि इस फियर को आप लोगों को ट्रांसम्यूट करना है, हम सबको ट्रांसम्यूट करना है, तो इसलिए बहुत ओपन रहना है। एक्सेप्टिंग लव, गिविंग लव। क्या? एक्सेप्टिंग यानी स्वीकारना प्यार को, और देना प्यार को। लेकिन सबसे पहले ये जर्नी शुरू होती है आपसे। जो सेल्फ लव की इतनी बातें होती हैं कम्युनिटी में, या वैसे भी सेल्फ लव, ये कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप खुद के पास वापस आते हैं। और जब आप एहसास या आप समझते हैं कि यू आर द डिवाइन, जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो आप खुद ही हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि गॉड इज़ प्रेजेंट इनसाइड यू। एंड आपको कहीं प्यार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से प्यार पाने की, छीनने की आवश्यकता नहीं है। वो ईगो डेवलप्ड आइडेंटिटीज़ हैं, इल्यूजन है, अगेन रियलिटी नहीं है। तो ट्रूथ में आने की कोशिश कीजिए। और ट्रूथ ऐसे ही नहीं होगा कि जैसे आपने बस बिलीव किया, जैसे बिलीव किया इन द सेंस कि हम बहुत बार ऐसे बोल देते हैं बस कि हम प्यार हैं, आई एम लव। इट इज़ गुड टू क्लेम इट, बट क्लेमिंग से ज़्यादा आपको करना है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर इट्स लाइक ऐसे बताया जा रहा है कि हेवन ऑन अर्थ और heaven and earth merging together, like as above so below वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आने को तैयार है। वाओ, दैट इज़ ब्यूटिफुल।
तो यहाँ पर क्योंकि ये मर्जिंग हो रही है, तो आप ये होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ये यहाँ इसलिए ही आए हैं ये बताने कि लव इज दैट ओनली लव इज रियल, ओनली लव इज रियल। और इसी कॉन्सेप्ट को, या अब क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पर शायद मैं शब्दों द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास शब्द बोलने के लिए। इट्स मोर ऑफ इसी वाइब्रेशन को धरती पे लाया जा रहा है कि ओनली लव इज़ रियल, कम आउट ऑफ योर फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, थोड़ा इनसे बाहर निकलो और अपने आप पे वापस आओगे ना, तो आपको आंसर्स भी मिलेगा, सल्यूशंस भी दिखेंगे। लिखने बैठो, क्वेश्चन करो खुद से, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करो कि मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, और आपको आंसर्स रिसीव होंगे, क्योंकि इतने सारे स्पिरिट गाइड्स और एंजल से आप सराउंडेड है कि आपको हो ही नहीं सकता कि आंसर्स अब ना मिले। बस आपका फोकस अपने आप पर होना चाहिए, फोकस उन क्वेश्चन पे होना चाहिए, और यू आर नॉट लुकिंग फॉर आंसर्स टू लाइक, आप आंसर्स इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि आपकी वो क्यूरियोसिटी जो है, उत्साह वाली एनर्जी को सेटिस्फाई कर सके। आप आंसर्स इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं, आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि मैं सच को जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ। ये इंटेंशन, ये नहीं क्यूरियस हूँ मैं, एंजल्स कैसे काम करते हैं, गाइड्स कैसे काम करते हैं, इनसे कनेक्ट होने। क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इजंट इट? अगर आपको जस्ट उत्साह को अपने सेटिस्फाई करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पिरिट गाइड्स, और ये इनको एक ज़रिया मत बनाइए उत्साह को या वो क्यूरियोसिटी को क्या बोले, क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। मतलब ठीक है, आप एक्साइटेड रहिए, ये रहिए, लेकिन इंटेंशन व्यूअर्स ये होना चाहिए कि मुझे सच जानना है, इसीलिए मैं खुद के पास बैठा हूँ। इसलिए नहीं कि ओ मैं जो, क्योंकि फिर वो ईगो क्रिएट कर रहा है ये उत्साह वाली। ठीक है, देखे तो क्या है, होता है ये, क्या होते हैं ये स्पिरिट गाइड, क्या होते हैं ये एंजल्स, क्या होते हैं ना। ये क्यूरियोसिटी नहीं चाहिए आपकी। डिवाइन को जानने के लिए आपकी एक भावना आनी चाहिए, या अपने आप को जानने के लिए आपकी एक भावना आनी चाहिए कि मैं ट्रूथ को जानने के लिए तैयार हूँ, मैं सच जानना चाहता हूँ, अपने आप का सच। आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपकी वाइब्रेशन पहुंच जाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के तरफ, कि ये पर्सन रियल में जानना चाहता है, लेट अस हेल्प। और यही खींचती है इन एनर्जीज़ को, आपकी वाइब्रेशन। आप चाहे 10 बार बोल लें, कुछ क्लेम कर लें, वो नहीं होती। इट्स हाउ यू आर फीलिंग, आपकी ट्रूथ, अगेन आपकी ट्रूथ उस पल के लिए, आपकी ट्रूथ, आपकी सच्चाई कितनी है आपकी इंटेंशन में, वो खींचता है इन्हें आपके पास। क्या ये सच में ट्रॉमा से निकलना चाहता है? क्या ये सच में सच जानना चाहता है? दिस इज़ द प्लेन मतलब सेंटेंस। सच जानने की इच्छा, सच जानने और पहचानने की शक्ति आपकी इस हार्ट अवेकनिंग में मदद करेगी, और आपके दिल को इतना बड़ा करेगी और इतना खोलेगी कि आप बहुत सारी, जो आप क्यूरियोसिटी आपने होल्ड किया हुआ है ना, ये जानना है वो अपने आप ही चैनल होने लगेगी। और वो आ कहाँ से रही है? कहीं और से नहीं, आपके भीतर से ही आने लगी, क्योंकि दिल अब खोल दिया है।
दिल से पूरी तरह से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है मतलब अपनी आत्मा से कनेक्टेड है, मतलब अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, तो वैसे ही आप बहुत सारी अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर लेंगे। लेकिन पहले इंटेंशन होनी चाहिए कि सच जानना है, क्या मैं सच में जी रहा हूँ, क्या मैं अपने साथ सच में जी रहा हूँ, क्या मैं जैसा हूँ वैसे ही प्रेजेंट कर रहा हूँ आउटसाइड वर्ल्ड में भी खुद को। क्योंकि आप सब की यहाँ पर यूनिक एबिलिटीज़ है, यूनिक गिफ्ट्स हैं। आपको किसी और की तरह नहीं बनना है, वो यूनिकनेस गिफ्ट्स हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से। इसीलिए बार बार आपको बोला जा रहा है कि हार्ट चक्रा पे जाओ, जहाँ पर आप अपनी यूनिकनेस को जानोगे, क्योंकि वही गिफ्ट है डिवाइन का। आप उसको ही नहीं देखकर आप किसी की तरह बनना चाहते हो, किसी की तरह दिखना चाहते हो, किसी की तरह महसूस करना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद वो बनकर, वो महसूस करके मुझे अच्छा लगे। आपको वो सब कुछ नहीं अच्छा लगेगा। अगर थोड़ी देर के लिए अच्छा लग भी गया तो आप फिर वापस अपने पास ही आएंगे। तो ये सोचिए कि क्या मैं सच में जी रहा हूँ। सच में जीना क्या होता है? अपनी सच में क्या मैं जो हूँ वही दिखला रहा हूँ? अगर मेरा बिलीफ ये है और किसी और का नहीं है, तो मैं किसी और के चलते अपने बिलीफ को चेंज कर रहा हूँ। और इसीलिए इसके पहले आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, बिफोर, मतलब जंपिंग ऑन कंक्लूजन पे जंप करने के पहले कि मेरी बिलीफ ये है, इसके साथ आपको बैठना पड़ेगा कि ये जो बिलीफ जो आप सोच रहे हैं कि आपकी है, क्या आपकी ही है या ये भी बचपन में ली गई है? That is why you are so important. Just you, your uniqueness is, मतलब आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो गिफ्ट है, इसीलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप यू नो खुद में आ पाएँ और खुद को जान पाएँ। अभी बहुत सारे मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते आप बहुत सारे मिरेकल्स अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप डिवाइन से जो रिश्ता है, क्योंकि आप अपने आप से रिश्ता अच्छा कर रहे हैं, तो डिवाइन से भी आपका रिश्ता बेहतर होगा। इट्स नॉट दैट कि आपका रिश्ता बेहतर नहीं है डिवाइन के साथ, या आपको उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट दैट। आपको खुद से बेहतर करने की ज़रूरत है, ज़रूर अपने रिश्ते को खुद को समझने की ज़रूरत है। उसके ज़रिए ही आपको डिवाइन समझ में आ जाएंगे। खुद में देखना उन्हें, खुद में महसूस करना। इट्स लाइक बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स ने हमें बहुत यहाँ पे शब्द अंधेरा मिल रहा है मुझे। टू वेरी फ्रैंक, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं थोड़ा सा मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलने में ये करती हूँ, लेकिन हाँ, जो थोड़े से अंधकार में डाला हुआ है हम लोगों को, और गॉड की प्रेजेंस को समझने के लिए, ईश्वर को और जानने के लिए खुद को जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम बहुत सारे ऐसे बिलीव्स में ना आए जो हमें डेविएट कर दे। यहाँ पे डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अभी आप। जैसे इसीलिए बोल रही हैं लेडी नाडा, ओपन योर सेल्फ टू लव। जैसे आप डिवाइन लव एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये डिवाइन लव होता क्या है। वो जो फीलिंग होती है कि गॉड इट, हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं ऐसी, इज़न्ट इट, कि एक कहानी ऐसे कि चल रहे हैं हम और दो दो पैरों के निशान और भी है, एज इफ़ कोई हमारे साथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही दुख और पीड़ा आई तो वो दो निशान जो हमारे साथ थे वो चले गए। और फिर हमने गॉड से क्वेश्चन किया कि इतने टाइम से तो आप साथ थे, लेकिन जब पेन आया तो आप कहाँ चले गए, आपके तो कोई निशान नहीं है। तो गॉड ने बोला कि उस वक्त वो जो पैरों के निशान तुम्हें दिख रहे हैं, एक पैर जो निशान के हैं पाँव के, वो मेरे ही हैं,
क्योंकि मैंने तुम्हें गोद में उठा कर रखा हुआ है। ये सब जो स्टोरीज़ हमने सुनी हैं, ये ज़रूर किसी ने हो सकता है लिखी हो, या एक अपने एक्सपीरियंस से लिखी हो, या मोटिवेशन हो, या मोटिवेट करने के लिए लिखी हो, इंस्पायर करने के लिए लिखी हो, लेकिन ये कहानियाँ एक्चुअली ट्रू हैं, ये कहानियाँ एक्चुअली मिरेकल्स हैं। यही कहानियाँ आपको इंस्पायर इसलिए करती हैं क्योंकि वही ट्रूथ है। जो गलत चीज़ें हैं वो आपको इंस्पायर ही नहीं करेंगी। आप समझ जाएंगे ये क्या सही है क्या गलत। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि अभी हम वो मिरेकल्स, मिराक्युलस, जस्ट गॉड होल्डिंग यू, आप उनके लाइट में बेद कर रहे हैं, नहा रहे हैं, या आप उनके साथ बैठे हैं, गुफ्तगू शब्द दे रहे हैं मुझे, बातें कर रहे हैं, चाहे जस्ट विस्परिंग ऐसे खेल रहे हैं, कुछ भी, ये सारे एक्सपीरियंसेस इस वक्त पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है हेवन ऑन अर्थ इज बीइंग क्रिएटेड। लाइक हेवन कोई और स्थान नहीं है कि वहाँ जाके हम एक्सपीरियंस करेंगे आहा हा गॉड को। वहाँ जाके हमें सुकून मिलेगा। सुकून यही है, आपके भीतर है, उसे बाहर मत ढूंढिए। और ये सुकून अभी और भी आपको मिलेगा, ये सुकून अभी आपको और भी रियलाइज़ होगी जब ये लाइट फ्रीक्वेंसी और भी इस डार्कनेस को शेड करेगी, इस इल्यूजन्स को शेड करेगी। बहुत सारे पॉलिटिक्स, बहुत सारे पॉलिटिक्स ख़त्म होने वाली है। इन द सेंस पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पर ओके तो मुझे लगा कि यहाँ पर पॉलिटिक्स एज एन मतलब जैसे ऑफिस में भी होती है पॉलिटिक्स, वैसे तो या फिर घर में ही चलती रहती है, वो सब तो है ही, लेकिन ये मेजर लेवल पे भी बता रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे भी चेंजेस आने वाले हैं जो सच को दिखलाएंगे। अब क्वेश्चन ये कीजिएगा खुद को कि मैं सच देखने के लिए तैयार हूँ इस दुनिया का, या जिस पॉलिटिकल पार्टी में आप बिलीव करते हैं, क्या आप सच देखने के लिए तैयार हैं, या फिर आप उसी इल्यूजन में रहना चाहते हैं। तो कुछ सच्चाई सामने आएगी, दिखेंगी, और अब इससे एस्केप नहीं है। लाइक लोग भाग नहीं सकते अब इससे। इसे एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट होगा, इसे स्वीकारना इम्पॉर्टेंट होगा, इसे देखना इम्पॉर्टेंट होगा, और इससे एक रियलाइज़ करना इम्पॉर्टेंट होगा कि कितनी सारी चीज़ें हम ऐसे ही बिलीव करते हैं यार। मतलब किसी और ने मान लिया तो हम बिलीव करने लगे, किसी और ने बोल दिया, किसी और ने वो शेयर कर दिया तो हम बिलीव करने लगे। इट इज़ मोर ऑफ व्हाट इज़ योर यूनिकनेस एंड व्हाट यू बिलीव इन। तो ये चीज़ बहुत अभी दिखने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करना भी बंद करेंगी। बहुत सारी चीज़ें अब आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, चाहे वो लोग हो, चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो जो लोअर वाइब्रेशन पे हो, वो भी मतलब वो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। और बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपसे रेजोनेट करना शुरू करेंगी, तो उन पे बिलीव करने की कोशिश कीजिएगा कि अब आप कैसे रेजोनेट कर रहे हैं इनसे। कुछ आपने देखा अपने भीतर या कुछ सच को जाना जिस वजह से अब आप नई फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट कर पाएंगे जो आप ही की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। मिरेकल्स अब नेचुरली होंगे, और ये एक मतलब जैसे हमने, ये बहुत बड़ी एनर्जी है ऑब्वियसली, लेकिन इसे वैसा मत कंसिडर कीजिए कि ये होता ही नहीं है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं तो हमें लगता है वो बहुत कम होता है। इज़न्ट इट? सिंपल चीज़ है कि किसी चीज़ को आप बहुत, जैसे गॉड को और
उनकी डेफिनेशन को हमने इतना बड़ा बना दिया है कि हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे भीतर है, वो हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। इसीलिए दूर डिस्टेंस पे देखो गॉड को, या वहाँ से देखो, दूर से देखो, ये सब इल्यूजन है, ये सेपरेशन जो क्रिएट कर रहा है, ये सब इल्यूजन है। तो मिरेकल्स को हम बहुत बड़ी एनर्जी मानते हैं, तो इसे भी नेचुरली आने के लिए इस धरती पर आप लोगों की नेचुरल माइंडसेट होनी चाहिए, इन द सेंस नेचुरल वे में आप मिरेकल्स को देखें कि ये तो होते रहते हैं। है बहुत बड़ी एनर्जी और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, लेकिन अब आप ऐसा देखेंगे कि ये तो होना शुरू हो गए हैं टाइप्स। आपको अपनी लाइफ में भी ऐसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है डिवाइन के साथ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपको लगा अरे ये तो बहुत अद्भुत था, मैग्निफिसेंट टाइप, ये कैसे हो गया? ये हो गया क्योंकि स्पिरिट हैज़ योर बैक और मिरेकल्स अब नेचुरली हो रहे हैं इस धरती पर आपके लाइफ में। तो स्टार्ट बिलीविंग, फीलिंग कि ये नेचुरल है इस प्लैनेट पर, और ओपन योर सेल्फ टू लव। इस वक्त बहुत सारे आपकी हार्ट की जो नेगेटिविटी, जो इन द सेंस नेगेटिव ट्रॉमा है, इमोशंस हैं जो दिल में छिपा कर रखे हुए हैं आपने, वो रिलीज़ होंगे। यहाँ पे बहुत लोग क्राइंग के थ्रू प्योरीफाई हो रहे हैं। आप हो सकता है आपको रोना आए, इमोशंस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हों, बहुत ज़्यादा, जैसे आप अगर, क्या है ना, ये प्योरीफिकेशन प्रोसेस होगा। तो प्योरीफिकेशन प्रोसेस के लिए क्या है कि हमें लगता है कि रोना अच्छी बात नहीं है। रोना, अगर आप रोएंगे, आपने मतलब अगर कभी आप रोए हैं तो आपने देखा होगा कि वो आपको हल्का करता है। तो कोई भी इमोशन चैनल होने के लिए एक ज़रिया ढूंढता है। अब जब अंदर से बहुत नेगेटिविटी निकल रही है, निकलना चाह रही है, प्योरीफाई करना चाह रही है आपको, तो रो लीजिए ना, या लिख लीजिए, या आपको जैसे लग रहा है उस एनर्जी को चैनल करना ज़रूरी है, वो निकलना ज़रूरी है, ताकि हम फ्री महसूस करें, ताकि हम लाइट महसूस करें। ओके, तो चैनल कीजिए उसे, उस इमोशन को। गलत सलत लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, बैठिए खुद के साथ, क्योंकि वो एनर्जी, आपके गाइड्स आपको पुकार रहे हैं कि बैठो, तभी हम वो ऑफर कर पाएंगे तुम्हें, वो ब्लेसिंग, वो प्योरिफिकेशन, वो हार्ट अवेकनिंग तभी ऑफर कर पाएंगे जब तुम खुद के साथ बैठोगे अकेले। अकेले बैठने का मतलब है कि नो फ़ोन, फ़ोन और लैपटॉप नहीं होना चाहिए सामने, आप खुद के साथ होने चाहिए। भले पेपर पेन ले सकते हैं आप, और क्वेश्चन पूछिए खुद से जितना हो सकता है कि इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ। आपको जो भी आंसर लगे लिखते जाइए, इट विल हेल्प यू वो चैनल करने में, और आप बेटर और हल्का महसूस करेंगे। लेट अस सी कुछ अगर कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर मैसेजेस मिलना चाह रहा है। इट्स अ ह्यूज शिफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसा महसूस कर रहे होंगे ऑलरेडी, ये कुछ अवेकन हो रहा है, मैं खुद को ज़्यादा जानना चाह रहा हूँ, या कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है अंदर, व्हाट इज़ इट। और जहाँ आप ये क्वेश्चन करेंगे, खुद के साथ बैठिएगा और एक्नॉलेज कीजिएगा, दैट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। प्यार कीजिए खुद को जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। जैसे आप किसी और को अगर प्यार दिखलाना चाहें तो कैसे दिखलाते हैं, कैसे सर्व करते हैं, वैसे ही खुद को सर्व कीजिए। क्या चाहिए मुझे अभी, या फिर मैं कैसा फील करना चाह रहा हूँ, वार्मथ फील करना चाह रहा हूँ, या खेलना चाह रहा हूँ, या गाना चाह रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन कीजिए खुद से, मैं अभी क्या मुझे सुकून देगा, क्या मुझे पीस ऑफर कर सकता है इस वक्त, क्या केयर रिक्वायर्ड है,
खुद के लिए, चाहे वो जस्ट पानी पीना हो उठाकर। खुद से क्वेश्चन पूछिए। इट्स ऑल लाइक कमिंग बैक टू योर सेल्फ। जितना आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, जितना आप खुद के एक एसेंस में बैठेंगे इस वक्त, उतने मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। और हाँ मैंने ये सेंटेंस बोला तो स्पिरिट गाइड ऐसा बोल रहे हैं कि ये कोई वो नहीं है जो आपको बचपन में जैसे बोला गया या जैसे बोला जाता है कि ऐसा करोगे ना तो ऐसा मिलेगा। ऐसा नहीं है, इससे इस तरह से मत लीजिएगा। अगेन इट्स जस्ट दैट कि आपको कुछ और करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, किसी और के लिए कुछ नहीं करने बोला जा रहा है, आपको खुद के लिए ही कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। Isn't that beautiful? और उसी वे में मिरेकल्स भी आप पा रहे हैं। और क्या मैसेज है? थैंक यू। ओह, लुक इन अ बुक। और क्या मैसेज है? लेडी नाडा एंड होली स्पिरिट, थैंक यू। न्यू बिगिनिंग, oh yes. Thank you. Divination, wow. एंड देखिए अबंडेंस। यही माइंडसेट व्यूअर्स, यही माइंडसेट आने को तैयार है इस धरती पर, आपके लाइफ में, आपके माइंड में। निकालिए वो सबको जो आपको इन द सेंस जो दिमाग बोलता है आपको ऐसा नहीं कर पाओगे, ये बस क्या है, ये रेपिटेशन है। ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये रेपिटेशन है किसका? जो आपको बोला गया उसका, और वही माइंड रिपीट कर रहा है बिकॉज वो मेमोरीज में ही जीते जा रहा है। न्यू बिगनिंग आ गया है, अब इससे आपको भागना नहीं है, इससे और लेना है अब, क्योंकि ये आपकी बिगनिंग है। देखिए इट्स जस्ट लाइक ये न्यू बॉर्न, यहाँ पे इट्स द रीबर्थ एनर्जी। जैसे हमें दिख भी रहा है कि हम बहुत सारे अपने बिलीव्स को शेड करने वाले हैं, वैसे ही मदर अर्थ गाया भी एक रीबर्थ प्रोसेस में है। वो भी बहुत सारी एनर्जीज़ को शेड कर रही हैं। यहाँ पर आई गेस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और लिटरली यही बोला गया था, क्वेश्चन। यहाँ पे भी यही है, क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन कीजिए खुद से, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए पहले तो अपने ही बारे में। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्यों ऐसा फील करता हूँ, या ऐसा क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस। कुछ लोग यहाँ पे, अगर आपके पास बुक्स हैं, आप उनको यूज़ कीजिए टू रिवील द आंसर्स। आपको बहुत सारे रेवलेशंस, आंसर्स एक तो डिविनेशन टूल्स में मिलेंगे। अगर आप लोग ये सब टैरो वगैरह यूज़ करते हैं या कोई और डिविनेशन टूल यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आंसर्स हैं। अगर ये सब आप यूज़ नहीं भी करते हैं, तब भी आपके प्रेयर्स के ज़रिए आंसर्स हैं, आपके मेडिटेशन के ज़रिए आंसर है, वही खुद के साथ बैठने में आंसर्स हैं। बुक को देखिए, जो आपने नहीं पढ़ी है उसमें आपके लिए कुछ आंसर्स हैं। और इसे ना बुक को जैसे ये है ना, बुक को ऐसे पूछिए कि मेरा ना क्वेश्चन ये है, ठीक है? जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, और बुक को हाथ में ले लीजिए और बोलिए, डिवाइन स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू गेट एन आंसर। ओके, फिर वो डिवाइन स्पिरिट, वाओ, यहाँ पर आया है होप। होप। तो अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन पूछा था और मैं ऐसे ऐसे कर रही थी तो उसका है होप। होप इज ऑलवेज देयर even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. What more do you want, viewers? यहाँ पर abundance है, new beginning है, बोला जा रहा है hope। तो अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया या दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था, तो उसका आंसर यही है कि होप रखिए। और आपका जो होप है ना, आपका जो पॉजिटिव माइंड है या एटीट्यूड है, वही नेगेटिव सिचुएशन को बदलेगा। और इसीलिए इसमें आपको समझ आएगा कि आप कितने पावरफुल हैं। और यही समझाने की कोशिश भी की जा रही है, इसलिए तो आपको खुद की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप समझे कि
आप कितने पावरफुल हैं, इस नेगेटिव परिस्थिति को आपने पॉजिटिव में बदल दिया जस्ट बिकॉज यू आर होपिंग, और होपिंग इन द सेंस यू आर बिलीविंग कि ये सही हो जाएगा, या एक कॉन्फिडेंस था या जो भी। तो आपको इस वक्त बहुत सारे अपनी पावर्स भी समझ में आएंगे, व्यूअर्स गिफ्ट समझ में आएंगे। और अभी आपको बोला जा रहा है प्रेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए टाइम, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन मिरेकल्स और हेवन ऑन अर्थ जैसे बोल रहे हैं ना कि ईश्वर और हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है वो मर्ज हो रहा है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इट्स लाइक बेहतर बन रहा है, और हम और समझ रहे हैं डीपली, इन अ डीपर वे, ईश्वर को, डिवाइन को। ओके तो जैसे मैंने बुक के साथ किया था ना, वैसे भी आप कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई सेल्फ हेल्प बुक हो या कोई अच्छी बुक हो या रिलीजियस बुक भी हो, आप क्वेश्चन पूछ कर उस पर निकाल सकते हैं आंसर। वो डिवाइन टूल बन सकता है आपके आंसर्स के लिए। साथ साथ आपको अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड्स बार बार दिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, उसमें आपके आंसर्स हो सकते हैं। तो ढूंढिए, गूगल इज़ देयर आंसर्स के लिए। और सबसे पहला तो अपने पास जाइए और पूछिए कि क्या आंसर है इसका। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और साथ साथ क्लैरिटी मिलेगी। अभी ये पावर है कि क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, आप समझ रहे हैं, मतलब एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट, वैसे आंसर्स। Isn't that beautiful? यहाँ पे लिटरली बर्थ रीबर्थ के प्रोसेस में है, इसीलिए बोला जा रहा है प्रोटेक्ट कीजिए खुद को, नर्चर कीजिए खुद को। और अगर आपका कोई आइडिया है, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की, कोई आइडिया है, तो डेफिनेटली वो अबंडेंस में लीड करेगा। ये चाहे आइडिया खुद की डेवलपमेंट के लिए हो, ये आइडिया दूसरों की डेवलपमेंट के लिए हो, ये आइडिया जस्ट आपके काम के लिए हो, कुछ जॉब शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, मेंटल ब्लॉक्स को रिलीज़ कीजिए और प्रिपेयर कीजिए खुद को फॉर इनकमिंग अबंडेंस। आप यूनिवर्स के पास अबंडेंस ही अबंडेंस है सबके लिए। बिलीव इन दैट कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन लैंड के लिए भी उतनी ही अबंडेंस है जितना स्टार्स के लिए है। ईश्वर रस बोला जा रहा है, स्टार्स से जितना प्यार करते हैं उतना आप लोगों से करते हैं। तो इट्स जस्ट वन एंड द सेम थिंग कि आप खुद ही डिवाइन हैं। तो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, एंड द क्रिएटर इज बिकमिंग द क्रिएशन इज बिकमिंग द क्रिएटर। वाओ, ओके। क्रिएटर क्रिएशन बन रहे हैं और क्रिएशन क्रिएटर बन रहा है। दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन। वाओ। हाउ आर यू फीलिंग? लेडी नाडा आपसे क्वेश्चन कर रही हैं। इनफैक्ट अभी जो मैंने रीडिंग की थी ना, वो रोज़ पटेल वाली, हर एक ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे थे और मैंने बोला भी था कि एंजल सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इट्स मोर ऑफ क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप खुद से क्वेश्चन पूछें। आपके प्रेयर्स के लिए भी आपको आंसर्स मिलेंगे। Any other message for the viewers? Thank you, Spirit. Thank you, Holy Spirit and Lady Nada. Thank you.
हीलिंग अर्थ, 46 नंबर है ये। थैंक यू। या एनी अदर मैसेज? थैंक यू। डिवाइन मदर, वाओ, नर्चरिंग कंपैशन एंड ग्रेस। अर्थ, मदर अर्थ की लिटरली हीलिंग चल रही है। और बताऊं, यहाँ पर बॉटम कार्ड है सेटिंग बाउंड्रीज। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मदर अर्थ की हीलिंग चल रही है ना, आपकी हीलिंग चल रही है। तो बाउंड्रीज औरों के साथ तो बनाइए ही, बल्कि खुद के साथ उन बिलीव्स के साथ बनाइए जो आपसे रेजोनेट नहीं करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। किसी ने बोला कि आप बहुत लेजी हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, ये बिलीफ मेरा नहीं है, कोई और बोलता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ ये। तो इट्स लाइक बाउंड्रीज औरों के साथ बनाइए, ड्रामा के साथ बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं करना, क्योंकि वो आपकी सच्चाई नहीं है, अगेन इल्यूजन है, माया है। कम बैक टू योर सेल्फ और अपने, इट्स लाइक क्योंकि मदर अर्थ हीलिंग से गुजर रही है ना, तो आपको खुद को मदर करना है। मतलब आप मदरिंग, बेसिकली इट्स लाइक मदरिंग योर नीड्स। इट्स व्हाट कि आपको खुद की मदर बनना है, आपको खुद की माँ बनना है। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, माँ तो हम सबकी होती हैं, राइट? तो वही है कि अगर आप खुद की माँ बनेंगे तो आप खुद को क्या ऑफर करेंगे? That is the question, and that is yes, and that is your answer. वही चीज़ है और आप ऑफर वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है नर्चरिंग, क्योंकि वही डिवाइन मदर की क्या, वो वही एनर्जी होती है, कंपैशन की, लव की, ग्रेस की, कृपा की, और वही आप खुद को ऑफर करेंगे। खुद को ब्लेस कीजिए व्यूअर्स, लिटरली खुद को ब्लेस कीजिए। खुद को ब्लेस कीजिए, जिस तरह की भी आप ब्लेसिंग देना चाहते हैं ना, खुद को उस प्योरिटी से, उस प्यार से खुद को ब्लेस कीजिए, वो आप रिसीव करेंगे। आप जितनी खुद में इन्वेस्ट करेंगे इस वक्त, उतना अबंडेंट रिजल्ट देखेंगे। लेकिन इट्स नॉट अगेन कि ये कीजिएगा तो ये मिलेगा टाइप, ऐसा नहीं है। अबंडेंट रिजल्ट मिलेगा, वैसे भी मिलेगा, लेकिन ये आपको और सच में लाएगा, अपने सच में। अगर आप इनर वर्क करेंगे या फिर खुद के साथ बैठेंगे और जो हमने बात की वो करेंगे, तो सच में लाएगा। और फाइनली एक सच होगा आपके साथ जीने के लिए, लाइक झूठ में फिर आप नहीं जिएंगे। तो बहुत सारी हीलिंग चल रही है, वो लिटरली मुझे पहले भी पता चल रहा था। वैसे मैंने बोला कि हेवन ऑन अर्थ, हीलिंग अर्थ। एंड नर्चरिंग कंपैशन ग्रेस, नर्चर कीजिए खुद को, कंपैशनेट रहिए खुद के साथ, और कृपा रिसीव कीजिए उसी के साथ, उसी कंपैशन के साथ। ओपन कीजिए खुद को, जैसे डिवाइन आपको जैसे हग देना चाह रहे हैं, किस करना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं। ओपन कीजिए खुद को उस डिवाइन ग्रेस के लिए। जस्ट बी देयर विथ योर सेल्फ एंड यू विल रिसीव इट। यही मैसेजेस है व्यूअर्स आप सबके लिए। आई होप आप इस हार्ट अवेकनिंग में और भी सुकून पाएं, और भी कंपैशन पाएं, और ग्रेस रिसीव करें। और मिरेकल्स तो नेचुरल हो रहे हैं इस धरती पर, तो उन मिरेकल्स का भी हम सब हिस्सा बन रहे हैं। और ये अबंडेंस हम सब
रिसीव कर रहे हैं, और ये रिसीव क्या कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि हम हैं ही अबंडेंट इस ट्रूथ में और आ रहे हैं। ऑलराइट, यही मैसेजेस है व्यूअर्स। आई होप आपको ये मैसेजेस हेल्प करें, और इस रीडिंग से जो भी आपने एनर्जी रिसीव की है वो भी आपको मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होप, लव, मिरेकल्स, compassion in your life. Thank you.